मिथुन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सावधान हो जाइए क्योंकि आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका घर, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि तक को बांध दिया गया है और यह बंधन किया गया है बेहद ही भयंकर कंकाल तंत्र से। जी हाँ बंधुओं, अब किसने किया है यह बंधन और क्यों किया है, और इस बंधन को पहचानने के सबसे शक्तिशाली 5 बड़े संकेत क्या हैं, यानी लक्षण क्या हैं, और इस बंधन को कैसे हटाया जाएगा, यह सब कुछ आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बताने जा रहे हैं। बंधुओं, यदि आपने समय रहते इस बंधन को नहीं हटाया तो आपके जीवन की स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएंगी और बहुत ही जल्द ऐसा समय भी आपको देखने को मिलेगा जिसे भगवान आपके दुश्मनों को भी ना दिखाए। अकाल मृत्यु, घाटा, दुर्घटना, भयंकर झगड़ा और बड़ी बीमारियां, जी हाँ बंधुओं, यह सब कुछ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि यह जो तंत्र है यह भयंकर तांत्रिक शक्ति है और जिसके पीछे यह शक्ति एक बार लग जाती है धीमे धीमे उसका सर्वनाश करवा देती है। अब एक और खास बात बंधुओं कि यह जो तंत्र है, यह यूं कहें कि भयानक तांत्रिक शक्ति है, यह यूं ही बिना किसी कारण के किसी के पीछे नहीं लगती है। इसे जानबूझकर तंत्र की शक्ति के साथ किसी के पीछे लगाया जाता है ताकि उसका जीवन पूर्ण रूप से नष्ट और भ्रष्ट हो जाए। यानी कि इसे आपके जीवन में भी किसी ने जानबूझकर भेजा है आपकी तबाही, आपकी बर्बादी के लिए। अब चूंकि दीपावली का पवित्र समय भी आ रहा है, अब ऐसे में आपने यदि इस नकारात्मक तांत्रिक शक्ति से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो यह आपके जीवन में और भी भयंकर परिणाम लेकर आ सकती है। क्योंकि दीपावली की रात्रि में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो उसकी शक्ति कई गुना प्रबल हो जाएगी। दीपावली की अमावस की जो कालरात्रि होती है उसकी यही विशेषता होती है। इसीलिए कई प्रकार के तांत्रिक तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करने वाले दीपावली की रात्रि में पूरी रात जागरण करके तमाम तरीके की सिद्धियों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी उपाय इस नकारात्मक शक्ति को, इस तंत्र को हटाने के लिए आपको बताने जा रहे हैं, आपको उन उपायों को गंभीरता से लेना है, संकेतों को समझना है, उसके बाद पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस उपाय को कर डालना है ताकि यह शक्ति दीपावली से पहले ही आपके घर, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए और यह सारा बंधन आपके ऊपर से हट जाए। जी हाँ बंधुओं, यह बेहद ही आवश्यक है, वरना आप आने वाले समय में और अधिक परेशान होने वाले हैं। यह बात तो 100% तय है। तो आज के इस कार्यक्रम को आप कोई साधारण कार्यक्रम ना समझें, पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम ना केवल आज आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि आपको एक शक्तिशाली उपाय भी देने जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बंधुओं हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है और समय का पूरा ख्याल रखते हुए बिल्कुल ठीक समय पर आपको यह कार्यक्रम हम देने जा रहे हैं। अब ऐसे में आपका यह धर्म है, आपकी यह पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, वरना सब कुछ निरर्थक और बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ही ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में माता रानी को आभार व्यक्त करते हुए लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी कृपा करो भी अवश्य लिखना। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी अवश्य बन जाना, क्योंकि ऐसा करते ही आपके जीवन में माता भद्रकाली की कृपा सीधी प्रवेश कर जाएगी और आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि आप अक्सर अपने आप से
यह एक प्रश्न पूछते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? हर वक्त हमेशा यही चाहा कि जो आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, उनका भला हो, अच्छा हो, और इनके अच्छा करने के लिए कभी कभी आपने खूब परेशानियां भी उठाई हैं। अपना नुकसान और खुद परेशानी उठाने के बाद भी लोगों का आपने अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन जिन लोगों के साथ आपने जितना अच्छा करने की कोशिश की है, उन लोगों ने ही आपकी हद से ज्यादा बुराई की है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपने लोगों को दिया है, कभी भी आपको वह वापस नहीं मिला, उसका उल्टा ही वापस मिला है। और परायों की तो बात ही क्या की जाए, अपनों से भी आपका व्यवहार यही रहा है। यानी कि आपने अपनों की अच्छाई के लिए भी दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की, जो आपसे बन पड़ा उतना आपने किया, लेकिन आपके अपनों ने भी आपका कोई खास लिहाज नहीं किया है। आपके मान सम्मान और आपकी बात की कभी कोई कद्र ही नहीं की है। उन्होंने भी आपको बस निराश ही किया है। तो इन सब बातों को सोचकर आप कभी कभी सचमुच में बहुत दुखी हो जाते हैं और अक्सर यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी अच्छाई लोगों को दिखाई नहीं देती है? अच्छी से अच्छी बात का भी लोग उल्टा सीधा मतलब निकाल लेते हैं, जबकि आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, अपनी अच्छाई के बारे में बाद में सोचते हैं। फिर भी होता इसका उल्टा ही है। कहीं कहीं तो आपको बहुत आश्चर्य होता है यह जानकर कि लोग आपको कितना गलत समझते हैं। यानी कि कभी कभी तो लोग आपको घमंडी और बड़ा ही अकड़ू और खड़ूस स्वभाव का भी समझ बैठते हैं, जबकि आप दिल के कितने साफ और कितने प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं। इसका मतलब यह हुआ कि या तो आपके जीवन जीने के तरीके में ही कहीं कमी है, या फिर इस पूरे संसार में ही कोई दिक्कत है, कोई बड़ी समस्या चल रही है जो आपको समझ नहीं पा रहा है। और ये ही विचार आपको अंदर से अक्सर दुखी रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अब आपका अपने रिश्ते नातों से और हर एक अपने से भरोसा उठता जा रहा है। आपको पूरा भरोसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, इनके लिए चाहे कितना ही परेशान हो लें, कितनी भी भलाई इनके साथ कर लें, अंत में आपको बुराई ही मिलेगी। इस वजह से आप थोड़े से उदास और निराश रहने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके काम की। तो बंधुओं, आपके कामकाज के भी हालात कोई खास ठीक नहीं चल रहे हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप उम्मीद करते हैं, उससे कई गुना कम आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी संपूर्ण मेहनत को किसी ने बांध दिया है। आप चाहे कितना ही परिश्रम कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें और कितनी ही उम्मीद लगा लें, आपकी उम्मीद टूट ही जाती है। जो नतीजे निकलते हैं वे बड़े ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले होते हैं। आपको खुद यकीन नहीं होता है कि आपसे बेवकूफ और आपसे कम बुद्धि वाले लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। खूब कोशिशें करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और काम धंधे व्यापार में या नौकरी में ना तो आप तरक्की हासिल कर पा रहे हैं और ना ही विशेष मान सम्मान आपको मिल पा रहा है। बात कर ले आपकी धन लक्ष्मी की, तो उसकी तो स्थिति और भी बुरी है। आप जो भी पैसा जैसे तैसे मेहनत करके कमा के अपने घर लेकर आते हैं, आप उसे कुछ दिनों तक भी अपने घर में संभाल कर रख नहीं पाते हैं। जिस रास्ते से पैसा आपके घर में आता है, उसी रास्ते से वह बाहर भी चला जाता है। आप सोचते कुछ और हैं और खर्चा कहीं और ही हो जाता है। आपकी अपनी निजी जरूरतें तो पूरी हो ही नहीं पाती हैं। आपका परिवार, आपसे जुड़े लोगों की भी जरूरतें आप ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, आपको ज्यादा आवक होने लगे, जिससे आप सबको खुशियां बांटें, सबके जीवन में आनंद भर दें। लेकिन आप देखते हैं कि किसी की भी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपना भी मन मार मार कर ही जी रहे हैं, तो इससे भी आप दुखी रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में चारों तरफ से आपको निराशा ने, अंधकार ने घेर रखा है। एक और खास बात कि कर्जा भी आपकी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कर्जा ही आपका असली जीवन साथी बन गया है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है।
आप लाख कोशिशें करते हैं कि अपने पुराने कर्जे निपटाएं और जैसे ही आप कर्जा समाप्त करते हैं एक नया कर्जा आपको लेना पड़ जाता है। इससे भी आप बहुत परेशान हैं और बड़ा ही आश्चर्य आपको होता है कि कैसे आपका जीवन इन छोटी छोटी उलझनों में ही उलझ कर रह गया है। आप कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की खुशी आपके जीवन में आ नहीं पा रही है। आखिर ऐसा कौन सा आपने पाप कर दिया है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की एक छोटी से छोटी खुशी भी आपको ठीक तरह से महसूस नहीं हो पा रही है। अब जो थोड़ी बहुत खुशियां आपके जीवन में हैं भी उनका भी आप आनंद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में तमाम तरीके की उलझनें, परेशानियां जो जगह बनाकर बैठी हैं वे आपको थोड़ा बहुत खुश भी होने नहीं दे रही हैं। तो बंधुओं, इन सब बातों का जवाब एक ही है, इसे आप ध्यान से समझिए, वह है बंधन। जी हाँ बंधुओं, जब भी किसी इंसान का बंधन कर दिया जाता है और यह जानबूझकर किया जाता है तब उसका जीवन इसी प्रकार हो जाता है। वह लाख प्रयास करे, दिन रात एक कर दे, खूब मेहनत करे, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि वह एक कदम आगे बढ़ भी जाए तो दो कदम पीछे खींच लिया जाता है। सब कुछ उसका बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी खुशियाँ, उसका घर परिवार और यहाँ तक कि उसकी खुद की बुद्धि और सेहत तक को बांध दिया जाता है। और यह कौन करता है? आप खुद विचार करिए। ऐसा करने वाले आपके अपने ही लोग होते हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके हमदर्द बनने वाले, जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, आपकी एक छोटी से छोटी खुशी भी सहन नहीं कर पाते हैं, वे ही इस प्रकार की क्रियाएं करवा देते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपके आसपास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र जानता हो और ऐसी विद्याएं किसी के ऊपर कर सके। तो बंधुओं, एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आज का युग मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज के युग में किसी को कुछ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके पास स्वयं आ जाता है। आपकी फोटो अपने मोबाइल से कोई किसी तांत्रिक के पास भेज देगा और वह तांत्रिक आपकी तस्वीर के साथ ही कोई ऐसा तंत्र कर देगा कि आपका पूर्ण बंधन हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, और ये विद्याएं उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आप इन्हें बिल्कुल भी झूठा मत समझ लेना। जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं वे ही लोग सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं इस संसार के, यह आप याद रखना। हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जो इस तरीके की बातों को मानते ही नहीं थे, कहते थे कि ये सब फिजूल की बातें होती हैं, इन सब के कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जीवन के धक्के खाते खाते जब थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने माता रानी की शरण ले ली और हमसे मदद मांगने की कोशिश की और हमने मदद की भी, तो जीवन में खुशहाली आ गई। हमने आपको पिछले कार्यक्रम में कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे थे, कर्जा बढ़ता जा रहा था और दुर्घटनाएं भी होनी शुरू हो गई थी और कर्जा इतना ज्यादा था कि उनका जीवन नष्ट और भ्रष्ट हुआ जा रहा था। फिर हमने उनको एक ऐसा उपाय बताया भगवान भोलेनाथ का कि उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, चमत्कारी ढंग से बदल गया। तो आप समझिए कि ये चीजें आप माने या ना माने, अपना काम तो ये करेंगी ही। बेहतरी इसी में है कि आप इन चीजों के महत्व को समझ लें और इनके बचाव के लिए, इनसे दूरी बनाने के लिए कुछ उपाय करना शुरू कर दें। जी हाँ बंधु, आज के समय में सब कुछ होता है, आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश ना करें, वरना आप अपनी आंखों के सामने ही अपना विनाश होते हुए देखेंगे और कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधु, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं और ये बातें हमने आपको बताई ही इसलिए हैं ताकि आप आगे आने वाली बातों पर पूर्ण विश्वास रख सकें और श्रद्धा के साथ इन बातों को सुने, क्योंकि इन बातों को सुनने और समझने के लिए विश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको 5 बड़े संकेत या लक्षण बताने जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका बंधन कर दिया गया है। वैसे तो हमने इतनी देर से आपको यही बताया है कि बंधन होने के बाद जीवन कैसा होता है, अब स्पष्ट संकेत बताते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत है कि
आपको रात में नींद अच्छी नहीं आएगी। पहला कि नींद आएगी ही नहीं, आप कितनी ही कोशिश करिए आपको नींद आएगी ही नहीं, बहुत देर से नींद आएगी। रात को 2-2:30 बजे तक आप जागते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा कि यदि आपको नींद आएगी भी तो फिर वह अच्छी नींद नहीं होगी। आप करवटें बदलते रहेंगे, बुरे बुरे सपने देखते रहेंगे और जब सोकर जागेंगे तो थके थके से जागेंगे। जैसे कि नींद लेने के बाद इंसान का शरीर स्वस्थ महसूस करता है, आप बीमार महसूस करेंगे। और तीसरा कि आपकी आंख रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच अक्सर खुल जाया करेगी। यदि आप सो जाएंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी आंख अक्सर खुल जाती है और आपको एक अजीब सा भय, अजीब सा सन्नाटा, एक सनसनी सी महसूस होती है। अब आपको जो भी संकेत मिले उन्हें आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और हम जानते हैं कि ये संकेत आपके जीवन में चल रहे हैं क्योंकि हमने आपकी राशि और कुंडली का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया है और हम माता रानी के दिशा निर्देशों को भी समझते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो बारीकी से समझिए। अब अगला संकेत, खाने पीने के प्रति 2 तरीके के विचार आपके मन में आ जाएंगे। जी हाँ बंधु, जैसे ही आपका बंधन होगा तो 2 तरीके के विचार खाने पीने के प्रति आपके रहेंगे। सामान्य खाना पीना आपका नहीं रहेगा। पहला तो विचार यह रहेगा कि आपकी भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी। भोजन देखते ही आपकी भूख मर जाया करेगी। वैसे थोड़ी बहुत भूख लगेगी, ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही भोजन सामने आएगा आपकी भूख मर जाएगी। आपको खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि खाना लगभग आपका छूट सा जाएगा। धीमे धीमे आपकी सेहत टूटने लगेगी। यह बहुत खतरनाक तंत्र होता है। इसमें इंसान के स्वास्थ्य और शरीर को बांध दिया जाता है। दूसरा यह भी होगा कि आप बिल्कुल पागलों की तरह खाना खाएंगे। कितना भी खाना खाएंगे आपकी भूख शांत नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर तमाम दुनिया भर की राक्षसी शक्तियां जागृत हो गई हैं। तो 2 तरीके से खान पान के प्रति आपका नजरिया हो जाएगा। एक तो पूर्ण रूप से भोजन से आपकी अरुचि हो जाएगी और दूसरा कि आप ठूस ठूस कर खाना खाएंगे, यानी कि सामान्य भोजन आपका नहीं रहेगा। और इसका कारण है आपके ऊपर किया गया बंधन, जो कि आपको बीमार करने के लिए किया गया है। आप दोनों ही स्थितियों में अपने भोजन की वजह से ही बीमार हो जाएंगे। तीसरा संकेत, ध्यान से समझिए, यह बुद्धि का बंधन है और इस बंधन का सबसे बड़ा प्रमाण है आलस हद से ज्यादा बढ़ जाना, भयंकर सुस्ती। शरीर में हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे कि ऊर्जा ही नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा की कमी, काम को न करने की इच्छा, काम के प्रति अरुचि हो जाना। जो आपका मुख्य काम है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसी में आपको लाख बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। उसी को करने को आपका मन नहीं करेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ही दिन दिन भर सोचते रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी बात को पकड़कर दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ और आपको सूझेगा ही नहीं। यानी आपकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी। आपको हर वक्त यही लगेगा कि बस आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, सब रिश्ते नातों से दूर भाग जाएं, दुनियादारी को छोड़ दें। कोई आपसे यदि 2-4 बातें भी एक साथ बोल देगा तो आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा, उलझने आपकी बढ़ने लगेंगी, विचारों में आप जरूरत से ज्यादा डूबने लगेंगे, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य क्या है आपका? आपका अपना काम, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी, यही आपका लक्ष्य है, जिससे आपको धन प्राप्त होगा और सुख और सम्मान भी प्राप्त होगा। इससे आप भटक जाएंगे। यह बुद्धि का बंधन होता है। अब ध्यान से सुनिए, काम धंधे व्यापार का बंधन, यह भी बहुत शक्तिशाली होता है और इसे लोग अक्सर करवा देते हैं। अब इस बंधन के संकेत क्या हैं? पहला संकेत तो यह है कि आपके काम धंधे व्यापार में लगातार गिरावट आती चली जाएगी। काम धंधे के क्षेत्र में आपकी बदनामी फैलने लगेगी। आप पर उल्टे सीधे लांछन लगाए जाने लगेंगे। लोग आपको धोखेबाज समझने लगेंगे। आप पर भरोसा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ काम धंधे व्यापार की जगह पर भी एक मनहूसियत सी रहने लगेगी। आपका मन अपने ही काम धंधे पर नहीं लगेगा। ग्राहक धीरे धीरे टूटने लगेंगे, कहीं और जाने लगेंगे। इसी के साथ साथ रुपए पैसे की भी
और छोटी छोटी अन्य प्रकार की अड़चनें आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। आपको अपने काम धंधे पर जाने से डर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अच्छे भले वहां जा रही हैं और वहां पहुंचते ही भूचाल आपका इंतजार कर रहा है। कुछ न कुछ अजीबोगरीब समस्याएं एक के बाद एक आपका पीछा करती रहेंगी। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि आपका काम धंधा व्यापार ठप पड़ जाए। आप कितना ही दिमाग लगाएंगे, आपकी आमदनी एक तय सीमा से ऊपर जाएगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और इसका कारण है बंधन। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्यों ऐसा होता है कि बगल का दुकानदार जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है, ग्राहकों की भीड़ लगी है और आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। और नौकरी करने वालों की भी स्थिति ऐसी है कि एक समय पर जहां आपके काम, आपकी बुद्धि और आपके कार्य करने के, बात करने के तरीके की इज्जत होती थी, सम्मान होता था, अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया। आपको बात बात पर उच्च अधिकारियों से डांट खानी पड़ती है और तमाम कमियां आपके काम में निकल कर आ जाती हैं। आप चाहे अनचाहे भी इन चक्करों में फंस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे काम धंधा व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, आपका मान सम्मान कम होने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। लोग आपको कम बुद्धि का, ये यूं कहें कि बेवकूफ समझने लगेंगे, जो जानबूझकर गलतियां कर रहा है और स्वयं अपनी जिंदगी और अपने काम को बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि आपके काम धंधे व्यापार नौकरी का बंधन कर दिया गया है। अब बंधुओं, संकेत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो यह बताते हैं, लेकिन हम आपको कुछ खास खास संकेत ही बता रहे हैं। इन्हें आप समझते चलिए। अब कुछ और संकेत हैं जो जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं, इन्हें भी ध्यान से समझिए। आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, पीलापन चेहरे पर आने लगेगा, आपके मुंह में अक्सर छाले होते रहेंगे, आपके हाथ पैर कमजोर होते चले जाएंगे, सुस्ती आपके ऊपर हावी रहेगी और अक्सर आपके सिर में भारीपन रहेगा। आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे आपका सिर बहुत भारी हो रहा है, सिर में दर्द भी अक्सर होता रहेगा। ये सब बंधन के चिन्ह हैं। परिवार में भी बंधन हो जाता है तो परिवार में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बेशक परिवार में 3 ही लोग हों, 4 ही लोग हों, लेकिन 3-4 लोग भी एक दूसरे से खिन्न रहेंगे, बुराइयां करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे और प्रेम से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छी भली बात भी यदि कोई बोलेगा तो दूसरा लड़ने को तैयार हो जाएगा। बात कम होगी, झगड़ा ज्यादा होगा और पीठ के पीछे एक दूसरे की ही बुराइयां करेंगे। ये परिवार के बंधन के संकेत हैं। अब ये सारे संकेत हमने आपको बता तो दिए हैं, अब इन्हें आपको अपने जीवन में मिलाकर देखना है। हो सकता है कि सारे संकेत आपको मिल रहे हों और हो सकता है कि कुछ कम संकेत आपको मिल रहे हों। जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों से ही आप समझ जाना कि आपके ऊपर बंधन कर दिया गया है। अब कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र एक भयंकर शमशानी क्रिया है जिसे कोई तांत्रिक ही कर सकता है, सामान्य इंसान नहीं कर सकता। और कंकाल तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि जब आपने अपने घर के दरवाजे पर या फिर रास्ते में कहीं पर भी किसी कंकाल या हड्डी पर पैर रख दिया हो, हड्डी पर आपने पैर रख दिया, और यह अक्सर आपके घर के दरवाजे पर किया जाएगा कि आप निकलेंगे और इस पर पैर रख देंगे या इसे लांघ जाएंगे। इस तंत्र में हड्डी पर तंत्र किया जाता है और इसे जिस पर किया जा रहा है उसे लंघवाना पड़ता है, उसका उल्लंघन करना पड़ता है। तो आप इसे जरूर लागे होंगे, इस पर आपने पैर रखा होगा, याद करने की कोशिश करिए। वहीं से यह शक्ति आपके पीछे पड़ गई है और फिर जिस एक लक्ष्य के लिए यह भेजी गई है, यह अपना काम करना शुरू कर देगी। यदि आपके शरीर और बुद्धि का बंधन है तो आपके साथ हो जाएगी, घर का बंधन है तो आपके घर में जाकर ठहर जाएगी, काम धंधे व्यापार का बंधन है तो फिर आपके काम धंधे पर जाकर ठहर जाएगी और आपको धीरे धीरे बर्बाद करेगी। बंधुओं, एक हमारे शिष्य हैं, उनके साथ एक अजीब घटना हुई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और बहुत पैसा वो कमा रहे थे। कोचिंग का काम करते थे, कोचिंग पढ़ाते थे बड़े बड़े विद्यार्थियों को, कॉलेज लेवल की कोचिंग थी, बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, खूब इनकम हो रही थी। फिर अचानक पता नहीं उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने कोचिंग क्लास अपनी धीमे धीमे कम करनी शुरू कर दी, बच्चों को अपनी क्लास से भगाना शुरू कर दिया
और धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि उन्होंने अपनी कोचिंग क्लास पर जाना ही बंद कर दिया और दिन भर बस लेटे रहते थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। कोई कुछ कहे भी तो बस हाँ ना में जवाब देते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से कुंद हो गई है, समाप्त हो गई है, एकदम बिल्कुल लाचार और बिल्कुल मरीजों की स्थिति में पड़े रहते थे। फिर उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने आकर हमसे बताया तो हमने उनकी स्थिति को देखा, समझा और हम जान गए कि इनके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया और शमशानी क्रिया कर दी गई है। क्योंकि उस वक्त वो पैसा बहुत कमा रहे थे, आमदनी बहुत हो रही थी और समाज में लोगों को सबसे अधिक जलन ही तब होती है जब लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि यही तो बहुत कठिन कार्य है जो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो जब दूसरा कोई कमाता है तो लोग जलन करने लगते हैं। तो उनके ऊपर भयंकर तंत्र कर दिया गया था जो उनकी स्वयं की बुद्धि का बंधन था और उनके काम धंधे का बंधन था। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने हाथों ही अपने काम धंधे को बर्बाद कर दिया, सड़क पर आ गए और उन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था। उनके अनुसार वह जरूरी था, क्योंकि उनका मानना यह था कि वे पढ़ा पढ़ा कर थक चुके हैं, अब उन्हें रिटायर होना है। जबकि उस समय उनकी उम्र मात्र 30-35 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में कोई रिटायर होता है क्या? लेकिन उनके मन में यह विचार आ गया क्योंकि बुद्धि का बंधन हो गया। जब हमने कुछ क्रियाएं उनके साथ की, उनके तंत्र को हटाने के लिए कुछ प्रयास किए और जैसे ही तंत्र कमजोर पड़ा, उनकी बुद्धि जागृत होने लगी और वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या किया, अपने हाथों अपना काम कैसे बर्बाद कर लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को संजोना शुरू किया। लगभग 1-1.5 साल लगा, तब उनकी गाड़ी वापस पटरी पर आ पाई। तो ये चीजें हर एक के साथ होती हैं। जबकि वे व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और स्वयं प्रोफेसर थे, प्राइवेट टीचिंग करते थे, गवर्नमेंट नहीं, लेकिन थे तो प्रोफेसर ही, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान एजुकेटेड व्यक्ति। लेकिन उनके साथ भी यह हो गया। तो फिर आप समझिए कि यह क्रियाएं किसी को नहीं छोड़ती हैं। आप बड़े बड़े नेता अधिकारियों को देखते हैं कि वे गुप्त रूप से यज्ञ हवन आदि करवाते रहते हैं, ज्योतिषों के संपर्क में रहते हैं और कुछ न कुछ उपाय और क्रियाएं करवाते रहते हैं। वे क्यों कराते हैं? अपनी रक्षा के लिए, ताकि कोई किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करके उन्हें बर्बाद ना कर दे। जी हाँ बंधुओं, सबको डर लगता है अपनी बर्बादी से, क्योंकि मेहनत से लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए लोग इनसे बचाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से करते हैं, कोई बताता नहीं है किसी को। बाहर सब यही दिखाते हैं कि अरे ये सब फालतू बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। और जो कम बुद्धि के लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन कभी असली कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ी करते रहते हैं। आपको यह नहीं करना है। इन संकेतों को आप मिलाइए। आपके जीवन में यदि कुछ संकेत भी मिलें तो बस सतर्क हो जाइए और जान जाइए कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है। अब आपको इसका निराकरण करना ही होगा। तो अब यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम निराकरण की यानी इसके पूर्ण समाधान की बात करते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार के तंत्र की भयंकर से भयंकर बंधन और जादू टोने की काट केवल और केवल माता भद्रकाली के और माँ बगलामुखी के पास है। वैसे तो कई और प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव यह बताता है कि माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली से श्रेष्ठ तंत्र की काट कोई और शक्ति कर ही नहीं सकती है। इनकी क्रियाएं ऐसी हैं कि आज आपने कार्य शुरू किया और 1-2 दिन में ही इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने घर में माता बगलामुखी का यंत्र लेकर आइए। बाजार में मिल जाएगा, तांबे का होगा, आसानी से मिलेगा, लेकर आइए। वैसे तो पीतल के, तांबे के और कागज पर भी बने हुए मिलते हैं, लेकिन हम आपको तांबे का या पीतल का यंत्र लाने के लिए ही बोलेंगे। और उसी यंत्र को आप मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने घर में, पूजा घर में रख लें। और एक यंत्र लाएं जिसे आप अपने कार्यस्थल पर, अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर रखें। इन यंत्रों को ऐसे स्थान पर रखें जहां इन्हें लेटा कर रखा गया हो, साथ ही कोई इन्हें छुए ना, कोई इन्हें देखे ना। जी हाँ बंधु, यानी पवित्र स्थान पर रखें। इनकी पवित्रता और शुद्धता बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बाजार से यंत्र लेकर आइए, ध्यान से सुने, माता बगलामुखी यंत्र।
लेकर आइए। और इन यंत्रों को 2 यंत्र लेकर आप आएंगे, क्योंकि आपको अपने काम धंधे पर भी रखना है एक यंत्र और एक अपने घर में रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की काट हो सके। अब ध्यान से सुनना है, आपको क्या करना है। इन यंत्रों को लेकर आइए, इसके बाद गंगा जल से स्नान करा के पंचगव्य से इनको अच्छी तरीके से साफ करिए, धोइए, पवित्र बनाइए, क्योंकि पंचगव्य और गंगा जल से पवित्र होते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से इन्हें स्नान कराइए, तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद आपको रात्रि के समय पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीला आसन बिछाना है, पीले रंग की चौकी लगानी है और जिस पर माता बगलामुखी को स्थापित करना है। तस्वीर यदि आपके पास नहीं है तो बाजार से लेकर आ जाइए। माता बगलामुखी को स्थापित करना है और हल्दी की माला से आपको इस मंत्र की कम से कम 3 या फिर 6 या फिर 9 मालाएं जाप करनी हैं। मंत्र ध्यान से सुने, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको जाप करना है। यह पूर्ण रूप से सिद्ध और जागृत मंत्र है और हम इसे आपको दे रहे हैं, तो इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इस मंत्र के उच्चारण से इन यंत्रों को जागृत कर रहे हैं। बाकी इन मंत्रों का कार्य आपके ऊपर तुरंत शुरू हो जाएगा। बस इन यंत्रों को जागृत करिए और पूरे भक्ति भाव के साथ अपने पूजा घर में और अपने कार्यस्थल पर स्थापित कर दीजिए। साथ ही साथ माता बगलामुखी की प्रतिदिन पूजा आराधना करिए। हो सके तो इसी मंत्र की रोज एक माला जाप करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही आपको एकदम चमत्कारी परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लाभ होंगे आपको कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि बंधन कटना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि माता बगलामुखी की पूजा पाठ में सब कुछ पीले रंग का होना चाहिए। प्रसाद, पुष्प, आसन, वस्त्र और यहाँ तक कि जाप करने की माला भी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।